अस्सलाम वालेकुम। अब से हम लोग सीखने जा रहे हैं अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल को। तो अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो से हम इसको स्टार्ट करेंगे और फिर अगली कुछ वीडियोस तक हमारा सेलर सेंट्रल चलेगा। अच्छा, सेलर सेंट्रल है क्या? आपको याद है हम लोगों ने पिछली वीडियोस में प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान अमेज़ॉन खोल के देखा, amazon.com या amazon.co.uk। अब ये तो वो अमेज़ॉन अकाउंट था जो हर बायर का होता है, जिसने अमेज़ॉन पे गया और कुछ खरीद लिया, वो था amazon.com। अब जो सेलर है, जो बेच रहा है अमेज़ॉन पर, खरीदने वाले को जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग नज़र आ रही है, जो उसका टाइटल, जो उसके डिस्क्रिप्शन नज़र आ रहा है, वो सब कुछ आखिर कहाँ से सेट किया जा रहा है? उसका एक अलग अकाउंट होता है। सेलर का हमेशा एक अलग अकाउंट होता है, बायर का अकाउंट अलग होता है। तो हम सेलर सेंट्रल उसको बोलते हैं। अच्छा, आप लोगों के पास अभी नहीं है, लेकिन हम लोग ये सीख चुके हैं आईडी क्रिएशन में। आपने अभी इस पर नहीं जाना। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, आपने अकाउंट बनाने की कोशिश नहीं करनी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें डिफरेंट टैब्स हैं। टैब्स क्या होते हैं ये अभी मैं आपको बताऊंगा। तो हर वीडियो में मैं आपको अलग अलग टैब्स बता रहा हूँ। किसी में हो सकता है 2-3 बता दूं, किसी में 1 बता दूं। तो आपने जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर फोकस करना है, जो स्क्रीन पे बाकी नजर आ रहा है उस पर फोकस नहीं करना। ये नहीं कि मैं आपको कैटलॉग का टैब बता रहा हूँ और आप कहें जी आगे तो इन्वेंट्री आ रहा है, हमें तो पता नहीं हम क्या करेंगे। जब तक आप इन्वेंट्री पे पहुंचेंगे वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा जब हमें उसकी ज़रूरत पेश आएगी। जब उसकी ज़रूरत नहीं है तो आपको वो नहीं पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपकी अटेंशन डाइवर्ट होगी। तो इसलिए हम आए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। आज हमारा पहला लेक्चर है इस हवाले से। इस वीडियो में सेलर सेंट्रल के हवाले से हमारा ये पहला लेक्चर है। हम कैटलॉग के टैब से स्टार्ट करते हैं और फिर अगली कुछ वीडियोज़ में हम इसको मुकम्मल सीख जाएंगे। चलें जी, हमारे सामने अब सेलर सेंट्रल एक खुला हुआ है। ये यूके का है, sellercentral.amazon.co.uk। तो जिस भी मार्केट प्लेस में अब ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है कि अमेज़ॉन डिफरेंट कंट्रीज़ में है, ये हमारे सामने टैब आ रहा है कैटलॉग का। ये आप लोग देख रहे हैं, ये कैटलॉग का टैब आ रहा है हमारे पास। अच्छा, हम इस कैटलॉग टैब पे चले जाते हैं और आगे हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं जी। ऐड प्रोडक्ट्स, कंप्लीट योर ड्राफ्ट्स और व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस। अच्छा, ऐड प्रोडक्ट हमें लफ्ज़ से ही पता चल गया कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ऑप्शन देगा कि प्रोडक्ट जो हमने ऐड करनी है, जो लिस्ट करनी है। यानी अगर आप ग्लास बेचना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे ग्लास की लिस्टिंग करेंगे, उसकी तस्वीरें लगाएंगे, उसका कंटेंट लिखेंगे, तो तब जो बायर अकाउंट है उसको हमारा ग्लास नज़र आएगा। जब हम लिस्ट करेंगे तो उसको नज़र आएगा ना, अदरवाइज तो उसको नहीं पता चलेगा कि हम लोग भी ग्लास बेच रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम आके ये हम अगली वीडियोज़ में सीखेंगे कि प्रोडक्ट ऐड करते कैसे हैं। ये यहाँ पे लिखा रहा है ना, प्रोडक्ट नेम, UPC, ASIN, ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं इसके अंदर कि अगर आपने होलसेल आप कर रहे हैं तो आपने किसी की लिस्टिंग को जाके मी टू करना है, या आपने नई प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो उसके लिए एक कोड होता है, UPC कोड हम उसे कहते हैं। वो बार कोड हम परचेज करते हैं। वो बार कोड परचेज करने के बाद उस बार कोड से ये लिस्टिंग होती है। लेकिन ये हमारा अगली वीडियोज़ पे प्रॉपर टॉपिक है, इसलिए हम ऐड प्रोडक्ट नहीं कर रहे। यहाँ पे सिर्फ आपको बता दिया कि ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये टैब आएगा। यहाँ पे आप ASIN डालेंगे हम या UPC कोड डालेंगे, लिस्टिंग कैसे क्रिएट करेंगे ये हम लोग लिस्टिंग क्रिएशन में सीखेंगे। अच्छा, अगला हमारा टैब है जी कैटलॉग में कंप्लीट योर ड्राफ्ट्स। अच्छा, ड्राफ्ट क्या होता है? आप लोग बाज़ दफ़ा देखते होंगे कि आप किसी को ईमेल करने लगे हैं, ईमेल आप कर रहे हैं और आप उसे सेंड नहीं करते हैं, अचानक इंटरनेट चला गया या कोई इशू आ गया है या वैसे ही आपने सेंड नहीं की, आपने उसे क्लोज कर दिया, तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाती है। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि ये आपकी चीज़ आपके पास तैयार है या इसमें आपने कोई मज़ीद चेंजिंग करनी है, लेकिन ये भेजी नहीं है, फाइनल नहीं है, अभी आप ये तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए ये ड्राफ्ट में है। तो जब हम लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है कि हम इसको लिस्ट कर दें, अवेलेबल कर दें बायर के लिए, या अभी इसको ड्राफ्ट में रखें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी अभी 2-3 लाइनें और हमने ऐड करनी है, अभी फाइनल नहीं हो पा रही, हमारा 70% काम हो गया लिस्टिंग क्रिएशन का, जो कि हम सीखेंगे लिस्टिंग क्रिएशन में, तो हम उसको ड्राफ्ट कर देंगे। और जब बाकी का 30% कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम उसको सेव और कंटिन्यू करके उस लिस्टिंग को प्रॉपर लाइव कर देंगे बायर्स के लिए। एक और हमारे पास इसमें नीचे टैब आ रहा है व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस। यानी कोई ऐसी प्रोडक्ट है, फर्ज करें वो गेटेड कैटेगरी है, गेटेड और अनगेटेड भी हम लोग सीखेंगे। इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ गेटेड क्या होता है। गेटेड सोसाइटी से आप लोग एग्जांपल ले लें कि हर बंदा नहीं उसके अंदर जा सकता, सिक्योरिटी होती है, वो कहते हैं जी आपने किसको मिलना है, किसके पास जाना है। अनगेटेड ये है कि कोई भी आ जाए। इसी तरह प्रोडक्ट्स के अंदर भी गेटेड और अनगेटेड की कैटेगरी होती है। गेटेड होती है कि उसके लिए आपको अप्रूवल्स चाहिए होती हैं,
जिस तरह फूड की आइटम है, कोई मेडिकेशन के रिलेटेड आइटम्स हैं, कोई ब्यूटी के रिलेटेड ऐसे आइटम्स हैं जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए आपको अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, या इस तरह की और प्रोडक्ट्स। और कुछ ऐसी हैं जिस तरह पिलोज हैं, बेडशीट्स हैं, ये अनगेटेड कैटेगरी है, कोई भी बंदा इसमें आके बेच सकता है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जिसके अंदर आपको अप्रूवल्स चाहिए, वो आप पहले अप्रूवल लेंगे उनसे कि जी मैंने, फॉर एग्जांपल आपने एक ब्यूटी क्रीम लिस्ट करनी है, तो आप पहले अप्रूवल लेंगे अमेजोन से। वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे कि जी मुझे इसकी अप्रूवल चाहिए, मैं इसको लिस्ट करना चाहता हूँ। अमेजोन अलाउ करेगा, फिर आप उसे लिस्ट करेंगे। या अमेजोन आपसे कहते हैं जी प्रोडक्ट आपके पास है, कोई प्रूफ है, तो आप उसे पिक्चर खींच के भेजते हैं कि जी ये देखिए मेरे पास प्रोडक्ट है, ये उसकी पैकिंग है, ये उसकी पिक्चर है। फिर अमेजोन आपको अलाउ कर देता है कि ठीक है अब आप इसको लिस्ट कर लें। तो वो आपके पास इस टैब में शो हो रहे होंगे। अब मैं आपको जो जो चीज़ें भी बता रहा हूँ, इसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम प्रैक्टिकली अगली वीडियोज़ में जाके करेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ जहाँ तक बात समझा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, आपने उस पर फोकस करना है। गेटेड अनगेटेड कैसे होती है, अनगेट कैसे करवाते हैं, लिस्टिंग कैसे क्रिएट होती है, ये हम सब अगली वीडियोज़ में सीख लेंगे। चलें जी, आप लोगों ने कैटलॉग का टैब देख लिया, आपको बाकी टैब्स भी, कोई इन्वेंट्री का टैब भी नजर आ रहा था, और भी टैब नजर आ रहे थे। ये हम तरतीब से अगली वीडियोस में सीखते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा। अगेन मेरी बात गौर से याद रखें, ऐसा मुमकिन है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो, देर से देख रहे हैं, या जब आप देख रहे हैं तब अमेजोन ने अपना इंटरफेस चेंज कर दिया है, उसने इन्वेंट्री को पहले कर दिया है, कैटलॉग को बाद में कर दिया है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें काम पे फोकस करना है, हमें हर टेक्निकल स्किल पे फोकस करना है। ये नहीं देखना कि ये लिखी हुई कहाँ पे नजर आ रही है या इसका कलर कौन सा। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सीखा कि कैटलॉग टैब क्या होता है, अब हम लोग तरतीब से बाकी टैब्स को भी देखेंगे। कुछ टैब्स ऐसे हैं जो हमारे से रेलिवेंट हैं, कुछ ऐसे हैं जो रेलिवेंट रूटीन में नहीं है। जो ज़्यादा ज़रूरी हैं उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, जो कम ज़रूरी हैं उन पे हम कम फोकस करेंगे। आज का हमारा इन्वेंट्री टैब है, ये इसमें थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा है, तो आइए प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। चलें जी, हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे, हमारे सामने ये इन्वेंट्री का टैब आया। इस पे जब हम गए हैं तो ये हमें बता रहा है कि इसके अंदर ये इतने सारे टैब्स हैं। आगे सब कैटेगरी आप कह लें, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक मेन कैटेगरी होती है, फिर आगे उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जिस तरह हम पहले कैटलॉग में गए थे, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, उसमें सिर्फ 3 थी। अब ये इन्वेंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा आ रही हैं। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं मैनेज इन्वेंट्री पे। ये हमारे सामने इन्वेंट्री आ गई है। अच्छा, इन्वेंट्री क्या होती है या मैनेज इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री होती है बेसिकली आपका जो स्टॉक है, जो अमेजोन के पास पड़ा हुआ है, उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। और मैनेज का मतलब उसको मैनेज करना, देखना कि जी हमारे कितने पीस पड़े हुए हैं, या हमारे पास अगर और यूनिट आ गए हैं। फॉर एग्जांपल ये मैनेज इन्वेंट्री में हमारे पास आ रहा होता है कि अवेलेबल यूनिट्स कितने हैं। ये तो हो गया FBA, फुलफिल्ड बाय अमेजोन का। अगर आप मैन्युअली ये काम करें तो फिर आप मैनेज इन्वेंट्री में, फॉर एग्जांपल आपने लिखा था मेरे पास 10 यूनिट हैं, अब आपके वो 10 सेल हो गए, आपके पास 50 और आ गए, तो आप आके यहाँ पे ऐड कर देंगे कि मेरे पास 50 यूनिट और आ गए। जितने होंगे उतने ही हम वहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे। जो सेकंड टैब है मैनेज FBA इन्वेंट्री, जो मैं आपसे ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ। मैनेज इन्वेंट्री में आपके पास सिर्फ शो होगी जो FBM मॉडल का मैं आपको बता चुका हूँ, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट का। और मैनेज FBA इन्वेंट्री में आपके पास जो अमेजोन के पास आपकी इन्वेंट्री पड़ी है उसकी डिटेल हमारे पास आ रही होती है कि जी ये रिजर्व में कितने पड़े हुए हैं, अनफुलफिलेबल कितने हैं, अवेलेबल कितने हैं, इनबाउंड में कितने हैं। इनबाउंड से मुराद है कि आपने इन्वेंट्री भेज दी है, लिख दिया है कि मैंने 400 यूनिट भेज दिए हैं। अवेलेबल तब होंगे जब अमेजोन के पास रिसीव हो जाएंगे, अमेजोन उनको बारकोड से स्कैन जब कर देगा तो तब वो अवेलेबल हो जाएंगे। और जो अनफुलफिलेबल हैं, यानी अगर कोई बॉक्स ख़राब हो गया है, कोई चीज़ थी वो टूट गई है, तो उसको अमेजोन कह देगा ये फुलफिलमेंट के काबिल नहीं है, वो आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। रिजर्व के अंदर कुछ केसेस में आ रहा होता है कि अमेजोन आपकी इन्वेंट्री मूव कर रहा होता है विद इन अमेजोन वेयर हाउसेस। आपकी इन्वेंट्री मैनचेस्टर में भेजी थी आपने, अमेजोन ने 10 ग्लासगो में भेज दिए यूनिट, 10 लंदन में भेज दिए। अभी वो अवेलेबल में भी नहीं है क्योंकि वो जा रहे हैं, रास्ते में अवेलेबल भी नहीं है, अनफुलफिलेबल भी नहीं है, तो उसको अमेजोन रिजर्व में कर देता है और बाद में वो अवेलेबल हो जाते हैं। अब हमारे पास नीचे एक और टैब आ जाता है, इसके अंदर इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी। अब लिस्टिंग क्रिएशन में हम लोग सीखेंगे कि लिस्टिंग क्रिएट करके भी जब हम हीलियम 10 चलाते हैं ना, तो वो भी हमें बताता है कि लिस्टिंग में कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है।
पिक्चर्स आपको चेंज करनी है, आपको कंटेंट चेंज करना है, वो सारी तरतीब हमें हीलियम भी बता देता है। यहाँ पे हमारे पास वो हमें दिखा रहा है कि आप क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लिस्टिंग हमारे सामने आ रही है, इसके सामने ये आ रहा है व्यू ऑल 3 इम्प्रूवमेंट्स। इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें बता देता है कि आप इसके अंदर क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कहते हैं जी सर्च रिजल्ट को आप इम्प्रूव करें। अब ये चीज़ें हम लोग लिस्टिंग क्रिएशन में सब कुछ करेंगे कि कीवर्ड हम कैसे ऐड करते हैं, सर्च टर्म्स क्या होते हैं, बैक एंड सर्च टर्म्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ें हम अलग सीखेंगे। आज हम सिर्फ टैब्स को देख रहे हैं। तो जब आपने लिस्टिंग में कोई भी इंप्रूवमेंट, अब ये मल्टीपल लिस्टिंग्स है, किसी पे वो कह रहे हैं जी 2 इंप्रूवमेंट्स, किसी पे कह रहा है 2, किसी पे कह रहा है 3, नीचे हम आ जाते हैं 2, अगेन वो सबको बता रहा है कि 2 इंप्रूवमेंट्स आपको इस पर कर लेनी चाहिए। वो क्या करनी चाहिए, हमने टैब खोला, उसने बता दिया। अब वो क्या चीज़ है वो हम अलग से सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्वेंट्री प्लानिंग का टैब आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक ये आ रहा है इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, IPI स्कोर होता है। इसका एक अलग टॉपिक है, वो हम अगली वीडियो में प्रॉपर सीखेंगे कि ये IPI क्या होता है, इसको किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है। अगला टैब हमारे पास आ जाता है ऐड अ प्रोडक्ट। ये हमारे पास कैटलॉग में भी आ रहा था, इन्वेंट्री में भी आ रहा है, दोनों जगह पे आ रहा है। इस पे सेम वही चीज़ हमारे सामने आ गई जो पिछली वीडियो में आई थी। यहाँ पे अब हम एसिन लिखेंगे या UPC लिखेंगे, वो हम करेंगे लिस्टिंग क्रिएशन में। ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड, एक HTML फाइल के थ्रू भी आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। एक तो लिस्टिंग क्रिएट करना होता है ना, जब हम करेंगे कि आप एक एक चीज़ लिखते हैं जाके, एक होता है आप एक फाइल के अंदर करके उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली अमेज़न उसको लिस्ट कर देता है। तो ये जब हम लिस्टिंग क्रिएट करेंगे इसको भी हम लोग सीख लेंगे। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, लफ्ज़ से पता चल रहा है कि इन्वेंट्री की आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं, आप कोई रिपोर्ट लेना चाहें, ये हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आती है कि हमें एक्टिव जो लिस्टिंग्स हैं उनकी रिपोर्ट चाहिए, या जो कैंसिल लिस्टिंग्स हैं, किसी भी वजह से कैंसिल हुई, अमेज़ॉन ने की या हमने की, हम आउट ऑफ स्टॉक चले गए, या उसके बाद हमने डिसाइड कर दिया कि हम ये प्रोडक्ट आइंदा नहीं बेचेंगे, कोई भी रीज़न है। रिपोर्ट्स का क्योंकि अलग वीडियो आएगी, उसमें हम रिपोर्ट्स डाउनलोड पे पूरी बात करेंगे कि कौन सी रिपोर्ट कहाँ से डाउनलोड होती है और उसका मकसद क्या होता है। आप लोगों ने प्लीज़ माइंड में रखना है कि अभी हम सिर्फ टैब सीख रहे हैं कि किस टैब के अंदर आगे क्या क्या होता है, उसकी डिटेल में हर हमारा टॉपिक है अलग से, उसको हमने प्रैक्टिकली करना है। तो जब हम करेंगे हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये इन्वेंट्री के टैब में आ रहा है मैनेज FBA शिपमेंट्स, यानी मैंने अमेज़ॉन को कहा कि मैंने आपको 500 यूनिट भेज दी हैं, अब वो अमेज़ॉन ने कहा कि मुझे रिसीव होना शुरू हो गए हैं, तो ये आगे रिसीविंग आ जाएगा। क्लोज उस सूरत में आ जाएगा कि जी पूरे रिसीव हो गए हैं, अमेज़ॉन ने अब आपका वो शिपिंग प्लान क्लोज कर दिया। ये हम जब शिपमेंट क्रिएट करेंगे आपको उसमें समझ आ जाएगा। इसमें ये होता है कि जब आपकी शिपमेंट अमेज़ॉन को रिसीव होती है तो एक दिन में वो क्लोज नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट रिसीव हुए हैं, हो सकता है आपने 1000 भेजे, अमेज़ॉन कहेगा 100 रिसीव हुए हैं, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। आहिस्ता आहिस्ता अपडेट हो रहे हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं। जब पूरे मिल जाएंगे वो क्लोज हो जाएगी। शिपमेंट डिफरेंट होती है ना, आपने सप्लायर को कहा कि आज 100 यूनिट भेज दो, 1 महीने के बाद कहा कि आज 500 भेज दो, अब 2 शिपमेंट्स अलग अलग होगी। तो हर शिपमेंट की डिटेल यहाँ पे आ रही होती है कि वो अमेज़ॉन के पास पहुँच गई है या नहीं पहुँची। अपलोड एंड मैनेज वीडियोस का टैब आ रहा है हमारे पास। जब हम PPC पे काम करेंगे, पे पर क्लिक पे, उसकी भी अलग वीडियोस हैं। उसमें हम लोग सीखेंगे कि आप PPC के लिए जो वीडियोस लगाते हैं, यानी वीडियो ऐड या कोई भी और रेलेवेंट वीडियो जो आपने अपने लिस्टिंग पे लगाई है या वीडियो ऐड के लिए लगाई है, वो आप यहां से मैनेज करते हैं। मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स, आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी अगर गेटेड कैटेगरी थी कोई, आपने उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, उसमें कोई चेंज करनी है, या जो हमने HTML के थ्रू अमेज़ॉन से लिस्टिंग करवाई थी कि हमने पूरी फाइल रेडी करके अपलोड की थी, उसमें कोई चेंजिंग करनी है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड काम है, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम है, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है। लास्ट में हमारे पास आ रहा है मैनेज पार्ट फाइंडर। ये अभी हमारे से रेलिवेंट नहीं है इतना कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई इलेक्ट्रिक की प्रोडक्ट है, अब उसके अंदर बैटरी है, उसके अंदर वायर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स के रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो यहाँ पे होती है। लेकिन ये चीज़ हमारे से इतनी रेलिवेंट नहीं है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि आप अलग अलग चीज़ों पे जाएं, या कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर आप पार्ट्स अलहदा से बेच रहे हैं। कोई बंदा सिर्फ पार्ट खरीदने आ जाता है, आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड प्रोडक्ट है, अब उसके अंदर आप कहते हैं जी अगर बैटरी ख़राब हो जाएगी मैं अलग से बैटरी भी बेच दूंगा। कोई भी पार्ट्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उससे रेलिवेंट कोई भी काम है वो आपका यहाँ पे होता है। लेकिन ये नॉर्मली हम जो काम करते हैं उसमें ये हमारे से रिलेट नहीं करता, क्योंकि हम ऐसी प्रोडक्ट में काम करते हैं जो
एक ही प्रोडक्ट होती है या वेरिएशंस होती हैं तो साइज़ या कलर की वेरिएशन होती है, पार्ट वगैरह में हम लोग नॉर्मली काम नहीं करते, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए। चलें जी, आप लोगों को समझ आ गया होगा इन्वेंटरी टैब भी। अब आप जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी हम रूटीन के अंदर डिफरेंट चीज़ें सीखते जाएंगे। अभी अगर आप इस पे लग जाएंगे, अगली वीडियोस में मैं आपको और चीज़ें बता रहा हूँ, फिर आपका वहाँ पे फोकस नहीं रहेगा। तो प्लीज़ आप वेट करें, जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा आपको सारी चीज़ें भी समझ आ चुकी होंगी, फिर उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। तो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपने दरमियान में आईडी बनाने की कोशिश नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम सीखने जा रहे हैं प्राइसिंग और ऑर्डर स्टेप के बारे में कि वो कहाँ पे होते हैं। सेलर सेंट्रल अब आप लोग पिछली वीडियोस में आपने देखना शुरू कर दिया है, आपको नज़र आ रहा है उसमें डिफरेंट किस्म के टैब्स होते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, बस उन टैब्स पे जाते हैं और नीचे देखते हैं कि आगे उसके सब कैटेगरी क्या क्या है। अब उस पे जिस पे हमने प्रैक्टिकल काम करना है वो सारे टॉपिक्स हमारे आगे आएंगे। अगर कोई चीज़ अभी की कुछ वीडियोज़ में हो सकता है मैं आपको क्विकली गो थ्रू करवा दूँ कि जी ये टॉपिक है, इस पर ये आ रहा है। अब आप कहें कि जी ये बातों में समझ नहीं आई पूरी, वो इसलिए कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनके लिए अलग से वीडियोस हैं, आगे अलग से वो प्रॉपर टॉपिक आ रहे हैं। तो अभी हम एक गो थ्रू ले रहे हैं, सेलर सेंट्रल का एक ओवरव्यू ले रहे हैं, प्रैक्टिकल काम अभी हम नहीं कर रहे। जब हम प्रैक्टिकली वो चीज़ें करेंगे, प्राइसिंग कैसे चेंज करनी है, लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है, तो आप ये सारे काम प्रैक्टिकली देख लेंगे, आप लोग सीख लेंगे। तो अभी हम ओवरव्यू लेने के लिए दोबारा चलते हैं अमेज़न सेलर सेंट्रल की तरफ। चलें जी, हम लोग फिर आ गए हैं स्क्रीन पे और अब हम सीखेंगे प्राइसिंग और ऑर्डर्स के टैब में क्या क्या होता है। प्राइसिंग हेल्थ आ गई हमारे सामने। प्राइसिंग हेल्थ में क्या होता है कि अगर आपने प्राइस कोई रूटीन से हट के चेंज किया, एक $10 आपने प्राइस रखी और आपने अचानक 20-25 कर दी है और अमेज़न ने उस पर फ्लैग कर दिया कि आप बताएं कि इस पर आपने क्यों ऐसा किया, इसमें क्या। अगरचे प्राइसिंग आपकी मर्जी की होती है लेकिन फिर भी उसमें एक लिमिटेशंस होती हैं कि आपने एक तरतीब से, एक सलीके से चलना होता है। ऐसा नहीं कि मार्केट में एक चीज़ $50 की बिक रही है, हम 500 की लगा के बैठ जाएं। तो अगर कोई ऐसा फ्लैग आता है, कोई ऐसा इशू होता है, तो वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा होता है। ये यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है टेक एक्शन, लेकिन ज़ीरो, यानी वॉलेशन कोई नहीं है इस अकाउंट में। अगर कोई वॉलेशन होगी तो वो हमारे पास यहाँ पे शो होगी। हम टेक एक्शन पे क्लिक करके जो भी एक्शन अमेज़न हमें बता रहा है हम वो एक्शन उस पर लेंगे। अगला हमारे पास आ गया मैनेज प्राइसिंग, यानी प्राइस चेंज करना। अब ये हमारे सामने प्राइसिंग आ रही है और हम किसी भी प्राइस को चेंज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ रही है जो 24.99, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम इसको करते हैं 25.99। यहाँ पे मैं 25.99 अगर करूँगा, करके सेव ऑल पे करूँगा या इसके सामने सेव पे कर दूंगा या सेव ऑल पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठा 3 प्रोडक्ट्स की प्राइस चेंज करता हूँ। एक अकाउंट पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकती है ना, तो मैं 3 को चेंज करता हूँ तो सेव ऑल कर दूंगा। एक को करता हूँ, जो भी करूंगा मैं उसके बाद सेव ऑल पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी प्राइस चेंज हो जाएगी। फिर हम आ जाते हैं ऑटोमेट प्राइसिंग की। हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है। अमेज़न कह रहा है कि जी ये टूल आप यूज़ करते हैं कि अगर आप अपनी लिस्टिंग की प्राइस चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। आपको जिस तरह होता है ना कि फॉर एग्जांपल आज हमारी सेल वेलोसिटी बहुत अच्छी जा रही है, हम कह रहे हैं जी आज तो बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, हो सकता है कोई और आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, कोई भी रीज़न है, हम $10 की बेच रहे हैं तो हम कहते हैं जी $1 ऊपर कर दें। तो आपको अमेज़न अकाउंट खोलना होता है और $1 आप ऊपर कर देते हैं। कभी है कि आपकी सेल बहुत कम है, आप कहते हैं $1 कम कर दें, तो आपको कम करना पड़ जाता है। लेकिन ऑटोमेट में ये होता है कि आप इसमें खुद से एडजस्ट कर देते हैं। आप इस पर ऑटोमेट कर देते हैं कि जी इस टाइम से इस टाइम तक या इस लिमिट से इस लिमिट तक सेल वेलोसिटी कम है, ज़्यादा है। ये जब हम इस पर लिस्टिंग क्रिएट करके प्राइसिंग सेट करेंगे, प्राइसिंग सेट करने का हमारा एक अलग से टॉपिक है, उसमें हम पूरा सीखेंगे किस तरीके से करते हैं। लेकिन ऑटोमेट प्राइस का आपको मतलब पता चल गया कि आप अमेज़न को कहते हैं जी टाइम के हिसाब से या सेल वेलोसिटी के हिसाब से, तो अमेज़न ऑटोमेटिकली वो प्राइस चेंज करता रहेगा। आपको बार बार अकाउंट खोल के प्राइस चेंज नहीं करनी पड़ेगी। आगे हमारे पास आ गया जी ऑर्डर्स का टैब। ऑर्डर्स के टैब पे हमारे पास आ रहा है मैनेज ऑर्डर्स। मैनेज ऑर्डर्स पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे कोई ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे। हालांकि इस अकाउंट पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, लेकिन क्यों नहीं शो हो रही मेरे पास? क्योंकि FBM मॉडल में हम काम नहीं कर रहे इस अकाउंट पे, FBA मॉडल में कर रहे हैं। ये अब आपको पता चल चुका होगा। फुलफिल बाय अमेज़न कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे ये व्यू FBA ऑर्डर्स। तो अब हमारे पास ये ऑर्डर्स आ रहे हैं कि जी कितने ऑर्डर्स आ गए हैं, पेमेंट कंप्लीट हो गई है, 1 वीक हो गया है, 7 डेज हो गया है, शिप हो गया है,
ये आगे इसकी आ रही है कि पेमेंट कंप्लीट है ऑर्डर, या पेमेंट अभी पेंडिंग है, जो भी सीन होता है वो हमारे पास यहाँ पे सामने आ रहा होता है। कोई रिफंड हुआ है तो ये हमारे पास एक आ रहा है जी रिफंड अप्लाइड। इस टैब के अंदर हमारे पास ऑर्डर मैनेजमेंट, बेसिकली हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ रही होती है। हमने एफपीए में मैनेज तो कुछ नहीं करना होता, हमारे पास सारी डिटेल और इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। आगे आ गया क्रिएट एमसीएफ ऑर्डर। ये होता है कि अगर आपने किसी को ऑर्डर रिप्लेस करना है, आपने एक ऑर्डर भेजा था, एक ग्लास आपने भेजा, कस्टमर ने कहा जी टूटा हुआ मिला है, आप उसे कहते हैं कोई बात नहीं मैं आपको दोबारा भिजवा देता हूँ, तो फिर आप क्रिएट एमसीएफ ऑर्डर में आते हैं, क्योंकि अब वो ऑर्डर तो प्लेस नहीं कर रहा, आपका सामान अमेजोन के वेयरहाउस पे पड़ा है, आपके पास भी नहीं है कि आप उसे शिप कर दें। यहाँ पे कस्टमर की डिटेल लिखते हैं, उसका कंट्री, उसका फुल नेम, उसका एड्रेस, जो कि आपके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स में आ रहा होता है। जिस भी ऑर्डर पे क्लिक करें, जो हम पिछले टैब पे गए मैनेज ऑर्डर्स पे, तो जिस भी ऑर्डर पे जाएंगे हमारे पास कस्टमर का एड्रेस आ रहा है, वहाँ से उठा के हम उसका एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे आइटम, जो भी हमारे पास आइटम हमने उसको भेजनी है, उसका एसिन नंबर आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के टैब में एसिन नंबर आ रहा होता है। तो एसिन उठा के आप यहाँ पे डालेंगे कि ये वाली प्रोडक्ट भेजनी है। अगर एक ही अकाउंट पे हम लोग 10 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो हम यहाँ पे आके जो एसिन डालेंगे वो वाली प्रोडक्ट अमेजोन हमारे बायर को भेज देगा। प्लेस ऑर्डर पे आके हम क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर वहाँ पे शिप हो जाएगा, और अमेजोन पूछता है जी स्टैंडर्ड करेंगे, एक्सपेडाइट करेंगे, यानी नॉर्मल डिलीवरी या फास्ट डिलीवरी। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एमसीएफ में फास्ट डिलीवरी करें, क्योंकि बायर को प्रोडक्ट मिली थी, वो ख़राब थी, कोई मसला था, तो अगली प्रोडक्ट के लिए उसे वेट ना करना पड़े। इसके बाद हमारे पास टैब आ जाता है ऑर्डर रिपोर्ट्स का। ये हमारी एक अलग वीडियो है, एक अलग टॉपिक है कि ऑर्डर रिपोर्ट्स हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ टैब देख लिया कि ऑर्डर रिपोर्ट्स कहाँ पे आ रही होती हैं। अब ऑर्डर की हमने रिपोर्ट निकालनी है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर रिपोर्ट होती क्या है कि जी एक हफ्ते की हमें रिपोर्ट निकाल के दिखा दे, कितने ऑर्डर्स आए थे, कितने रिफंड गए थे उसमें से, कितने लोगों ने रिटर्न की थी प्रोडक्ट, कितने ऑर्डर कंप्लीट हुए थे। ये सिंपल सी रिपोर्ट होती है ऑर्डर्स की। फिर हमारे पास टैब आ जाता है अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स, कि हमारे जितने भी ऑर्डर्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है। किसी बायर ने कहा है कि मुझे वैट की रसीद आप भिजवा दे, वो आप उसे वैसे भी भेज सकते हैं बाय ईमेल भी, लेकिन कोई भी आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रोडक्ट आप ऐसी दे रहे हैं इलेक्ट्रिक की, और उसके साथ कोई टूल्स हैं, या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है, फ़र्ज़ करें हम कह लेते हैं कि किसी भी मोबाइल का ग्लास है, मोबाइल के जो ऊपर स्क्रीन होती है वो टूट गई है किसी की, अब आप वो बेच रहे हैं, उसके साथ आप टूल्स भी दे रहे हैं कि जी ये इसके साथ चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, एक गाइड आप दे रहे हैं। तो जो भी आपके ऑर्डर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे अपलोड हम कर सकते हैं उसको। अगर आपने इनवॉइस साथ भेजनी है, कोई ऐसी इनवॉइस है, कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट भेजना है, सिंपली हम यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे। ये हमारे पास चूज़ फाइल की ऑप्शन आ रही है, फाइल चूज़ करके अपलोड नाउ पे क्लिक कर देंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। इन दो टैब्स में हमने जो चीज़ें कोई ऐसी देखी हैं कि जिस पे आपको लग रहा है कि जी ये इसकी हमें ज़रूरत कहाँ पे आएगी, क्या होगा, आगे ये टॉपिक आ रहा है, हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेंगे।